देखिए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2, यानी जो बाकी के जो क्वेश्चन थे उनको हम देखते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम्स। ठीक है, यानी कि जो है हमें जो हमारे सामने कुछ संख्याएं दी हुई हैं, हमें उसको अभाज्य संख्याओं के रूप में उनके दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग में उनको लिखना है। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं इसका ए, वो क्या है 44। अब 44 यानी हमें क्या करना है, इस 44 को इस प्रकार से, इसमें दो ऐसी प्राइम नंबर्स, अभाज्य प्राइम नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, जिनसे इनकी जो टोटल है वो 44 ही आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसके अंदर जो प्राइम नंबर है वो हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 3 प्लस, अब इसमें क्या जोड़ें कि वो बाकायदा दो प्राइम नंबर हो जाएं, के बाद इसकी टोटल हो जाए। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल माना 44 माइनस क्या किया मैंने, ये 3 लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या आया 41। अब देखिए 3 और 41 ये दो क्या है, प्राइम नंबर हैं आपके सामने। तो क्या जो मेरा ये जो स्टेटमेंट है, क्या वो जो हमें क्वेश्चन जो हमें करने को कह रहा है, क्या हम उसको कर पाएँ? तो बिल्कुल हम कर पाएँ। हमने 3 और 41 दो ऐसे प्राइम नंबर लिए हैं जिनकी टोटल जो है, जो क्वेश्चन है वो चाहता है वो आ गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। बी देखिए, बी दे रखा आपको 36। अब 36 के अंदर भी मान लीजिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्राइम नंबर 3 से। 3 के अंदर क्या ऐड करें, ठीक है, कि वो 36 हो जाए। ठीक है, तो अब हमें क्या ऐड करना है, वही वाली बात कि हमने क्या किया, 36 में से 3 लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या आया 33। ठीक है, तो 33 क्या प्राइम नंबर होता है? देखिए नहीं, 37 होता है, 33 नहीं है। तो इसकी जो टोटल है वो भी मान लीजिए 36 आ गई। तो ये दो हमने क्या लिया, एक तो इस प्रकार से जो है हमने मालूम किया, तो ये हमारे सामने नहीं आया। अब हम मान लीजिए यहाँ पे हम इसका जो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है होते हैं 5। अब यहाँ पे 36 है, तो 36 में से 5 लेस हुआ तो क्या हुआ 31। तो यस 31 प्लस 36 हो चुका है, और ये दोनों क्या हैं, प्राइम नंबर। देखिए जरूरी नहीं है, आप लोग वापस सुनिए कि जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यही आप जो है अर्जुम करें या मान लें, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ठीक है, पर मैं तो वही चीज़ कर रहा हूँ ताकि आपको इजी और शॉर्ट में सही समझ में आ जाए। हम लोग सबसे छोटे से शुरू करते हैं, जो हमें वो पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लेते हैं यानी कि यहाँ पे ये क्या हुआ, ओड भी हो गया और प्राइम भी हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सी। सी के अंदर क्या कह रहा है वो, अब 24। अब 24 के अंदर क्या, वही वापस 24 में से 3 लेस हुआ तो क्या है हमारे पास 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो अभी तक से ये बात है वो सत्य नहीं हुई है, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, विषम अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमें जो है ओड भी लेना है और प्राइम भी लेनी है। इसके बाद अब नेक्स्ट लेते हैं हम लोग कौन सी, जो है मान लीजिए यहाँ पे हम लेते हैं 5 प्लस 24 में से 5 लेस करेंगे तो आएगा 19, यानी 19 प्लस 5 इक्वल टू 24। तो देखिए 5 भी प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, आ गया सबको। तो ये ओड नंबर भी है और ये प्राइम नंबर भी है, हमें वही वाली संख्या देखनी है, तो ये वाला पूरा। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है 18। अब 18 देखिए आप, 18 के लिए क्या हो गया यहाँ पर 3। अब हम वापस वही वाले 18 में से 3 लेस हुआ 15 इक्वल टू 18। तो क्या ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। अब हम इसके बाद इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते हैं 5। अब 18 में हमने 5 लेस कर लिया तो हमारे पास क्या आया 13। तो 13 प्लस 5 इक्वल टू 18। तो ये क्या हुआ, ये ओड भी है और प्राइम भी है। ठीक है, आगे सबको समझ में, यानी हमें ओड नंबर भी देखना है और प्राइम नंबर भी देखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, इट मीन्स कि गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर हु डिफरेंसेज इज 2। तो अब हमें 2 ऐसे प्राइम नंबर देखने हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 3 - 2 ये तो 1 ही हुआ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम और क्या देखेंगे, तो 5, 3 and 5। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 में से 3 लेस करेंगे तो हमारे पास में डिफरेंस क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्राइम नंबर में हमें कितने निकालने हैं, 3 पेयर निकालने हैं। ठीक है, तो पहला पेयर तो हमारे पास आ चुका। ठीक है, फर्स्ट पेयर आ गया। सेकंड पेयर है अब 7 - 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 and 7। 7 में से 5 लेस किया तो क्या आया, 2, यानी हमारे पास दूसरा पेयर भी आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर में 11 में से 7 गए तो या तो ये 2 नहीं हो रहा। ठीक है, ये 4 हो रहा है। 13 और 11 हो सकता है, यानी 11 and 13। तो 13 - 11 = 2। तो हमारे पास में एक ऐसे पेयर आ चुके हैं जिनका डिफरेंस 2 आता है, यानी जो सिर्फ 2 के बाद ही प्राइम नंबर हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में क्वेश्चन। इसके बाद अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि प्राइम है। ठीक है, ए 23, ये देखिए क्या है 23। तो क्या 23 जो है वो प्राइम नंबर है क्या, टेबल देखो, टेबल के अंदर 23 आ गया। यस, तो 23 इज अ प्राइम। इसलिए मैंने ये टेबल बना के रख दी है ताकि हमें जो है टेबल के सामने हमारा आंसर फट भी मिल जाए और हमें वो चीज़ समझ में भी आ जाए। ठीक है, अब 23 के बाद में अब जो बी है वो क्या है आपका 51। देखिए टेबल में 51 है क्या, नहीं, तो 51 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 37। देखिए 37 है क्या, यस, हमें टेबल में 37 दिख रहा है, तो 37 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब फोर्थ क्या है 26। फोर्थ क्या है 26, तो 26 क्या प्राइम नंबर है। देखिए 26 है क्या, टेबल में 29 है, 23 है पर 26 नहीं है, इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही था। ठीक है, इसके बाद आप देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं जिनके लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो। राइट 7 consecutive number composite number less than 100 so that there is no prime number between them। ठीक है, अब हमें वो वाली चीज़ करनी है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें आपके सामने प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं। अब इन प्राइम नंबर्स के अंदर हमें क्या करना है कि ऐसे ऐसा एक वो पेयर कंसेक्यूटिव यानी कि क्रमागत। ठीक है, क्रमागत भाज्य संख्या देखनी है जो कि अभाज्य संख्या नहीं हो। ठीक है, जो कि प्राइम नंबर नहीं हो, और हमें उसका क्या कहाँ तक का डिफरेंस देखना है, ये 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अब हमने देखना है जैसे यहाँ पे कितना है 2 और 3। ठीक है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, 5 7 यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का, 11 12 13 यहाँ भी 12 13 यहाँ भी 2 का, फिर 14 15 16 17 एंड 4 का, फिर यहाँ पे कितना हो गया 2 का, फिर 20 21 22 23 यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, क्रमागत हमें कंसेक्यूटिव देखना ही है। फिर 29 to 31 ये 2 का 3 का।
ठीक है। 31 टू यहाँ शायद उम्मीद हो सकती है 32, 33, 34, 35, 36, 37, लेकिन ये 6 में ही आके रुक गया है, ये भी नहीं पॉसिबल। फिर 37 के बाद 41, तो 38, 39, 40, 41 नहीं होगा। 41 टू 43 यहाँ पे 2 का ही है। 43 टू 47 यहाँ पे भी 4 का ही है। फिर 47 टू 53 यहाँ देखते हैं 47 है ना, 48, 49, 50, 51, 52, 53 यहाँ पे वापस 6 का ही आया है, ठीक है। उम्मीद की किरण, लेकिन वो पूरी नहीं हुई। फिर 53 टू 59, 4, 54, 55, 56, 57, 58, 59 यहाँ पे 6 ही हुआ। फिर 59 टू 61 यहाँ पे सिर्फ 2-3 का हुआ। फिर 61 टू 67 यहाँ 6 का हुआ। फिर 67 टू 71 यहाँ भी पॉसिबल नहीं हो रहा। फिर यहाँ भी जो है 2 का ही है। फिर 73 टू 79 यहाँ भी 7 जो है क्रमागत कंसेक्यूटिव नहीं मिल रहा है। फिर 79 टू 83, 80, 81, 82, 83 यहाँ 5 का हो रहा है। फिर 83 टू 89, 84, 85, 86, 87, 89, ठीक है, 88, 89 यहाँ भी 6 का हो रहा है। अब शायद उम्मीद की किरण नज़र आई है, यानी 89 टू 97। तो 89 से 97 में क्या दिख रहा है हमें? 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 100 तक के प्राइम नंबर में केवल 90 टू 96 ही ऐसे कंपोजिट नंबर हैं जो कंटिन्यू आते हैं। आगे आपको समझ में, यानी 7 की 7 टाइम 7 ऐसे ये कंपोजिट नंबर हैं जो कि प्राइम टेबल में आते हैं। बाकी सबका हमने देखा क्या क्या था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 6 का, और 7 तो केवल एक यही था जो हमने उसे खोज निकाला है, ठीक है। आगे समझ में, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर अभी हमने जो है वो कौन सा देखा था, 9 ही था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम। इनको 3 जो है अभाज्य संख्याओं के रूप में 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में क्या है 21, ठीक है। तो अब वापस वही वाली चीज़ जो हमने पहले की थी, इसको 3 अभाज्य संख्याओं में करना है आपकी बार, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसको हम क्या करें, अब प्राइम नंबर में 3 आता है, इसको यदि 21 में से 3 लेस कर दें तो अब हमारे पास में आएगा 18, तो 18 प्लस ये इक्वल टू 21, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये 3 प्राइम नंबर ले लिया, और क्योंकि 2 जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, 2 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जो फैक्टर है वो 1 भी आता है और 2 भी आता है, ठीक है। और प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल यहाँ पे बाकी सारे नंबर भी वही हैं जो केवल एक तो 1 से होते हैं और बाकी खुद से ही होते हैं। तो यहाँ पे अब हमने लिया 3 प्लस 18 और ये आ गया हमारे पास 21, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है अब कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए। तो अब हम इसके बाद में लेते हैं जैसे यहाँ पे इसी का 5, ठीक है। इसको अब क्या करेंगे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इसको, एक हो जाएगा 5 और एक हो जाएगा 13, ठीक है। 5 और 13 यानी 5 प्लस 13 वो भी क्या होता है 18। तो हमारे पास में क्या 3 जो है प्राइम नंबर आ गए, क्या 3 जो है हमारे पास में जो 3 जो है वो हमारे पास में ओड प्राइम, ठीक है। क्या कौन से लेने हैं हमें, ओड प्राइम लेने हैं, यानी कि हमारे पास में 3 नंबर आ गए, एक तो 3, 5 प्लस 13 इक्वल टू 21, ये 3 नंबर हो गए। और ये तीनों देखो प्राइम नंबर भी हैं 2, ठीक है, 3, 5 और 13, इट इज़ प्राइम प्लस ओड। आगे आपको समझ में क्या करना था, हमें प्राइम नंबर भी लेना है और ओड नंबर भी लेना है। यहाँ पे ये 18 जो था ये ओड नंबर नहीं था, इसलिए हमने इसको आगे क्या किया और टुकड़े किए इसके। नेक्स्ट अब बी देखिए, बी क्या कह रहा है आपके सामने 31। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग सबसे छोटे से, तो वो ले लिया हमने 3 प्लस, अब इसके अंदर क्या ऐड करें
कि वो आपके सामने जो है 31 हो जाए, तो हमने ऐड किया 28, क्योंकि 3 लेस कर दिया ना, तो ये भी हो जाता है 31। लेकिन 28 जो है वो क्या है, इवन सम है, तो इससे अब हम क्या करेंगे, इस 28 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे, 5 से। तो 5 में क्या ऐड करेंगे, 28 आ जाए, ठीक है। तो हमने किया 23, तो 5 + 23 = 28। तो हमारे पास 3 जो है प्राइम प्लस ओड मिल गया, 3 + 5 + 23, ये 3 जो है वो क्या हो गया, ओड प्लस प्राइम, ठीक है। अब सी और डी देखिए क्या है, 53 और 61, सी एंड डी इन होमवर्क। इसका सी और डी आपको क्या कहना है, होमवर्क में कहना है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है और वह कहता है क्या कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। इट मीन कि राइट 5 pairs of the prime numbers less than 20 whose sum is divisible by 5, ठीक है। एक आपको हिंट दे रखा है 3 + 7 = 10। हमें क्या करना है, 20 तक की ऐसी संख्या लेनी है, ठीक है, जो आपको सामने जो डिवाइड होती हो किससे, 5 से डिवाइड होती हो, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हम लेते हैं आपके सामने एक एग्जांपल, 2 + 3 = 5, ठीक है, ये हमारे सामने आ गई आपके। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। तो 2 + 3 ये हो गया 5, ठीक है, ये डिवाइड भी हो जाता है इससे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 3 + 4 7 हो जाएगा 9, 3 + 5 हो जाएगा 8 9, ठीक है, 3 + 6 हो जाएगा आपके 9 9, फिर 3 + 7 = 10। हाँ ये हो जाता है, पर ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। चलिए अब कोई बात नहीं, गिवन है, अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हम देखते हैं तो इसके बाद में 3 + 8 11, 3 + 9 12, 3 + 10 13, ठीक है, 3 + 11 14, 3 + 12 15, ठीक है, 3 + 12 15। इसके बाद हम देखते हैं एक बार 3 16, 3 + 17 = 20। तो ये भी आ गया आपके सामने 3 + 17 = 20, ठीक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपके सामने 11 + 11 में और ये 19 तक, क्योंकि हमें 20 तक ही देखना है, तो 11 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके 13। तो ये भी 5 से क्या है, डिवाइडेबल है, ठीक है, हमें वही देखना है। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखेंगे वो कौन सा हो गया आपका 13 + 2। अब यहाँ मैंने बताया भी था आपको 13 + 2 = 15, ये भी डिवाइजिबल हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 13 + 17, ये भी क्या होगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। और फिर इस प्रकार से हम लोग हमें यहीं तक और भी हम आगे निकाल सकते हैं, पर हमें क्या बोला था इसने कि आपको एज द फॉलोइंग 5 पेयर ही निकालने थे, तो हमने निकाल दिया 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे पेयर निकालने थे अंडर 20 जिनको टोटल करने पे वो 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ठीक है। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड, जिस ऐसे फैक्टर ऐसे नंबर जिसके केवल क्या हो 2 ही गुणनखंड हो, तो वो क्या कहलाते हैं प्राइम। क्या कहलाते हैं वो प्राइम नंबर, ठीक है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये ऐसी संख्या हैं जिनके केवल क्या है 2 गुणनखंड है, एक तो एक और एक ये स्वयं, तो वो कौन सी संख्या होती है प्राइम। वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। पढ़ के आए हम लोग
कंपोजिट यानी भाज्य, ठीक है। सी, एक न तो डैश और न ही डैश है। वन इज नीदर डैश नो डैश। मैंने आपको शुरुआत में वाले लेक्चर में याद कीजिए, वन जो है न तो प्राइम नंबर है, तो फर्स्ट जो डैश है उसमें तो प्राइम आ जाएगा, नॉर कंपोजिट, न तो भाज्य और न अभाज्य है, ठीक है। डी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब हमें निकालना है सबसे छोटी आपकी कंपोजिट नंबर, तो 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 है। 5 के से पहले क्या था? 4, तो 4 क्या हो गया? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद लास्ट, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, क्योंकि स्टार्टिंग 2 से ही होती है सम इवन, ठीक है। इवन नंबर जो, और इवन का फॉर्मूला भी यही है, जो भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन है, ठीक है। विच इज़ कम्प्लीटली डिवाइजेबल बाय 2, इट इज़ आप इवन नंबर, ठीक है। तो अब हमने सामने आपकी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। इसके 12 के 12 क्वेश्चंस हो गए। आपको अब इनको पहले वाले क्वेश्चन आपने नोटबुक में कर लिए होंगे, अब बाकी के 6 to 12 वाले भी आप अपनी नोटबुक में करेंगे। और इसके अलावा आप एक तरह से 1 to 100 तक की जो मैंने आपको पहले भी होमवर्क में दी थी, आप उसको वापस एक बार लर्न करेंगे, इन क्वेश्चंस की आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।